नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार बुक्स। मैं अजीत सिंह। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया के सर्किट हाउस में है। आज हमारे साथ में दलित आयोग के जो अध्यक्ष हैं मनोज कुमार ऋषि सर जुड़े हुए हैं और इनसे जानते हैं कि सर किस काम को लेकर के जो है खगड़िया आपका आगमन हुआ है। मैं महादलित आयोग का अध्यक्ष हूँ। दलित आयोग अलग है, अनुसूचित जाति आयोग है और एक महादलित आयोग है। चूँकि जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि महादलित शब्द जो बिहार में भी माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के बाद दलितों में जो अति दलित हैं या पिछड़े दलित हैं, नीचे तबके के दलित हैं, उनमें से इनकी श्रेणी को अलग करके महादलित बनाया गया। जो आज़ादी के 70-75 वर्षों बाद भी आज भी हाशिए पर थे नीतीश कुमार जी के आने के पूर्व, और उनका विकास कैसे हो, उसका उत्थान कैसे हो, इसके लिए दलितों में एक कैटेगरी बनाई गई महादलित। और आपको ये मैं अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जब 2005 में बिहार की सत्ता में आसीन हुए, तो आज जो जिस पद पर हूँ, महादलित आयोग के अध्यक्ष के पद पर, ये पहली बार जब आयोग का गठन हुआ तो मेरे स्वर्गीय पिताजी भी इस महादलित आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार जब माननीय नेता ने आयोग का गठन किया तो मेरे स्वर्गीय पिताजी को ही महादलित आयोग का अध्यक्ष बनाया और उन्होंने अपने कार्यकाल में मेरी जानकारी में थोड़ा सा शायद मैं भटक रहा हूँ, 108 या 113 योजनाएं महादलितों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए अनुशंसित करके बिहार सरकार को सौंपा गया। और आज जो भी योजनाएं महादलित के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं, उसी 113 योजनाओं में से है जिसको कि बिहार सरकार ने धरातल पर लागू करने का काम किया। चाहे वो आपको महादलित को विकास के लिए विकास मित्र की बहाली हो, टोला सेवक की बहाली हो, 3 डिसमिल, उस समय 3 डिसमिल, आज के वर्तमान समय में 5 डिसमिल जमीन, और आवास, रोड, स्कूल, बिजली और कई तरह की योजनाएं हैं। सर, जब आप डिसमिल जमीन का बात किए तो हमारे पास बहुत सारा मुद्दा निकल के आते हैं। कुछ मलिक समुदाय के लोग हैं जिसे कि जमीन अलॉटमेंट कर दिया गया, लेकिन अभी तक उस जमीन का नापी करके उसके अब जमीन तक को वहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ कि बिहार सरकार ने जो 3 डिसमिल पूर्व में 3 डिसमिल की जमीन क्रय करके जो महादलितों को दिया गया, उसमें से बहुत से ब्लॉक ऐसे हैं, बहुत से पंचायत ऐसे हैं जो आज भी दखल दिहानी नहीं हो पाई। नाम से अलॉट तो हो गया, लेकिन उसको दखल उस पर आज भी नहीं दिलाया गया है, जो खेद का विषय है। कहीं न कहीं इसमें स्थानीय प्रशासन, आप सीओ कह लें, आप जिला पदाधिकारी कह लें, उनकी कहीं न कहीं कमी रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, वो नहीं दखल दिहानी हो पाया। और आपको मैं बता रहा हूँ कि कल हमारा अलौली विधानसभा का विधानसभा सम्मेलन है और मैं उस क्रम में आज बहुत से महादलित टोला में भ्रमण किया हूँ। वहाँ से भी कई बातें खुल करके आई कि हम लोगों को सर जमीन दिया गया सरकार के द्वारा, लेकिन दखल नहीं दिलाया गया। और इस तरह की बातें सिर्फ खगड़िया ही नहीं, अन्य कई जिलों में सामने आई है, जिस पर आयोग निश्चित रूप से ध्यान अपना आकर्षित कर रहे हैं और सरकार को इस ओर कार्रवाई करने का हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। अच्छा, क्या सर आने वाला दिन में जो है इलेक्शन से पहले ये सीओ साहब जो भी ब्लॉक है जिसके अंतर्गत महादलित को जमीन दिया गया है, वो अपनी जमीन तक जा पाएंगे, अपने आशियाना लगा पाएंगे वहाँ पे? देखिए, चूँकि ये पूरे बिहार स्तर का मामला है और चुनाव बहुत ही निकट है, लेकिन हमारा भरसक प्रयास होगा कि अधिक से अधिक जितना हो सके उसको हम लोग दखल दिहानी के माध्यम से उनका कब्जा ज़मीन पर दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितना चुनाव के पूर्व हो पाएगा वो हम करेंगे, और जो शेष रह जाएंगे उसको चुनाव के बाद हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सर, महादलित का बहुत सारा ऐसा बच्चा है, चाहे मलिक समुदाय हो, चाहे मुसहर हो, चाहे सदा समुदाय, जो भी समुदाय है,
वो अभी भी सर एजुकेशन में मुख्य पंक्ति से नहीं जुड़ पा रहे हैं। बिल्कुल 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 सही कहना है आपका। अभी मैं करीब 8-10 टोले का मैंने भ्रमण किया है लौली विधानसभा में, और मेरा गृह क्षेत्र कटिहार है, वहाँ भी मैं और पूरे बिहार में मैं भ्रमण करते रहता हूँ। और बिल्कुल ये सही बात है, जब मैं अपने समाज के बीच जाता हूँ, जब सरकार की योजनाओं की जानकारी उनको देता हूँ या उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, और सुनने के बाद जब हम इस बात पर चर्चा करते हैं या ग्रामीण से पूछते हैं कि आपके गांव में विद्यालय है कि नहीं, आपके गांव में आंगनबाड़ी है कि नहीं, अगर है तो आपके बच्चे की उपस्थिति की क्या है उसमें, तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि महादलित समाज आज भी शिक्षा के प्रति उसमें जो रुचि होनी चाहिए, उसमें जो उत्साह होना चाहिए था शिक्षा के प्रति, वो आज नहीं है। जबकि सरकार ने कई प्रयास किए हैं कि महादलित समाज के बच्चों को विद्यालय पहुंचाया जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और आप जानते हैं कि कोई भी समाज हो, महादलित ही नहीं, कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, जब तक शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक उनका उत्थान असंभव है। और मैं ये बार बार और आपके चैनल के माध्यम से भी महादलितों से ये आग्रह और अनुरोध करता हूँ कि आप शिक्षा के प्रति जागरूक हों और आप अपने बच्चे को शिक्षित करें। और हमारे दलित समाज के लोगों में देखिए दिक्कत क्या है, एक तो वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, गरीब हैं, और ऊपर से अशिक्षित हैं। तो वो लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि हम लोगों का बच्चा जो है कि हम लोग इतने कमज़ोर हैं, इतने गरीब हैं कि कैसे पढ़ाएंगे। तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि देखिए, सरकार आपके उत्थान के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आपके उत्थान के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है। और आग अब अगर बच्चे को नहीं भेजिएगा स्कूल, तो आप समाज की मुख्य धारा में शामिल भी नहीं हो पाइएगा। शिक्षा का मतलब हम समझाते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। हमारे जात की ये धारणा है कि कई जगह हम जब जाते हैं ना, तो कहता है कि क्या करेंगे पढ़ा करके, कौन हमारा बेटा कलेक्टर बन जाएगा, कौन हमारा बेटा बीडीओ बन जाएगा। तो हम लोग को समझाते हैं कि देखिए, शिक्षा का मतलब कलेक्टर बनना या बीडीओ बनना या ऑफिसर बनना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब है कि आप जो जिस क्षेत्र में काम करते हो, आप मजदूरी ही कर रहे हो, आप कोई रोजगार ही कर रहे हो, तो शिक्षित होना अनिवार्य है। आप मजदूरी भी करेंगे, तो अगर शिक्षित नहीं होंगे तो आपको फैक्ट्री वाला हो या जमींदार हो या किसान हो, उससे भी तो मजदूरी का हिसाब करना पड़ता है। अगर आप उससे भी उस लायक नहीं बन पाएंगे कि अपने मजदूरी को जोड़ सकें, आप अपने पैसे को जोड़ सकें, अपने पैसे का हिसाब रखें, उसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। सर आपको बीच में रोकना चाहेंगे, कहीं ना कहीं अभी भी दलितों के साथ जो है, अभी भी कहीं ना कहीं वो उसे शोषित गिनती आता है सर। उनके साथ शोषण अभी भी कहीं न कहीं हो ही जाता है, किसी न किसी माध्यम से। देखिए, इनकार नहीं है आपकी बातों से, दलितों का शोषण तो कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा बहुत हो रहा है। लेकिन एक बात को आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जब से हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली है बिहार में, तो महादलित हमारे जागरूक हुए हैं, उनमें जागरूकता बढ़ी है। शिक्षा के प्रति हो या सामाजिक परिक्षेत्र में देखा जाए या रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए, आप देख लीजिए ना कहीं टोला सेवक की बहाली हो, विकास मित्र की बहाली हो, तो वो लोग हमारे लोगों को, महादलित समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, शिक्षित भी कर रहे हैं। लेकिन जितना हम लोगों को उसका फलाफल मिलना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं आज भी हम पीछे हैं। सरकार जिस तरह से योजना देते हैं, जिस तरह सुविधा पहुंचाते हैं महादलित को, महादलित वहां नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सर एक और सवाल आपसे, मेरा लास्ट सवाल ये है कि खगड़िया जो है कितने दिवसीय आप कार्यक्रम को लेकर आए? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं महादलित के अध्यक्ष के साथ साथ हमारी पार्टी ने भी हमको एक जिम्मेवारी सौंपी है। चूँकि हम, आपको पता है कि मैं जनता दल यूनाइटेड से बिलोंग करता हूँ, और मैं जनता दल यूनाइटेड का जिला का संगठन प्रभारी हूँ खगड़िया में। तो मैं पिछले फरवरी से, हमको लगता है, हाँ फरवरी से, मैं पिछले फरवरी से खगड़िया का संगठन प्रभारी बना हूँ, और हमारा कार्यक्रम अनवरत यहाँ चल रहा है। और हम पार्टी के काम
यहाँ कर रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि कल हमारे अलौली विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो मैं उसी क्रम में आज महादलित टोले में घूम रहा था। तो मैं पार्टी के कार्यों के साथ साथ महादलितों के बीच भी अपनी बात और सरकार की बात को रखने का भरसक प्रयास मैंने किया है। और आज भी मैं कई महादलित टोलों का भ्रमण किया है और मैंने उनको पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जागरूक करने का प्रयास किया है। और मैंने कहा है इस बात को, मैंने अनुरोध किया है गाँव के लोगों को कि आप शिक्षित बने और शिक्षा का जो आप लाभ है, जो समुचित लाभ आपको मिलना चाहिए, उसमें आप पिछड़ रहे हैं। सरकार के स्तर से आपके उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन आपकी शिथिलता की वजह से, आपकी कमजोरी की वजह से आप तक वो लाभ पहुंच नहीं पा रहा है। और पहुंच भी पा रहा है तो आप उस लाभ को लेना नहीं चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में कमी है, आप उससे कटना चाह रहे हैं। लेकिन जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, हमारा महादलित समाज जागरूक नहीं होगा, लाख सरकार योजना चला ले, उसका फलाफल हमको नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने अपनी ओर से भरसक जागरूक करने का लोगों को प्रयास किया है और आगे भी मैं करता रहूँगा। ये थे हमारे साथ मनोज कुमार ऋषि सर जो महादलित आयोग के बिहार के अध्यक्ष हैं। अभी इनका जो है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो कल अलौली विधानसभा के अंतर्गत होने वाले हैं, इनका यहाँ वहाँ पे भ्रमण हो रहा है और महादलित टोला में जाकर घूम घूम करके जो है दलित को जागरूक करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपना राय इस कमेंट में देकर के इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।